क्रोध भी एक कषाय है और क्रोध नहीं करना धर्म है। तो मैंने आपको क्रोध से दूर होने के उपाय बताए, तो समझना शांत होने के उपाय बताए, और शांत होना ही धर्म है, समता में रहना ही धर्म है। तो छोटी छोटी बातें घर की होती हैं, लेकिन घर से ही धर्म की शुरुआत होती है। जिसके घर में धर्म होगा वो मंदिर में धर्म कर पाएगा, और जिसके घर में धर्म नहीं होगा वो मंदिर में भी धर्म नहीं कर सकता है। ये लिख लो आप मेरी बात। जिसकी रसोई में धर्म होगा उसके जीवन में धर्म होगा, और जिसकी रसोई में धर्म नहीं होगा उसका धर्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। यदि महिलाएं शुद्ध खिलाती हैं घर वालों को तो उनका मन शुद्ध रहेगा, और महिलाएं अशुद्ध खिलाएंगी घर वालों को तो उनका मन अशुद्ध रहेगा। तो आप भोजन बनाते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने परिवार वालों को जहर नहीं अमृत खिलाना है। यदि गाना गाते हुए, फिल्मी गाना गाते हुए भोजन बनाएंगी, क्रोध करते हुए भोजन बनाएंगी, तो आपके शरीर के, आपके भावों के परमाणु भोजन में चले गए। अब वो भोजन नहीं है, वो जहर है। और यदि आप नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, आप इस तरह से भक्तांबर पढ़ते हुए, आपने एक बार सुबह पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, क्या दिक्कत है? भगवान का ही तो नाम है। इसी तरह से आप और भी धर्म की विचार करते हुए भोजन बनाती हैं, तो वो भोजन नहीं है, वो अमृत है। जो सुशील वैद्य जी हैं जयपुर वाले, उनके यहाँ दवाई बनती है। तो वो जो दवाई बनवाते हैं, सबसे पहले जो दवाई बना रहा है, घोंट रहा है, वो शुद्ध वस्त्र पहने होते हैं। अशुद्ध अवस्था में दवाई नहीं बनाने देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके यहाँ हमेशा नमोकार मंत्र चलता रहता है। और उस नमोकार मंत्र, दवाई तो दवाई है, मगर उसमें नमोकार मंत्र और आ गया तो वो दवाई डबल हो गई, उसका असर डबल हो गया। जैसे जल है, जल वो भी है जो आपके बाहर पैर धोने के लिए है, और एक जल वो भी है जो शांति धारा करने के लिए आप तैयार खड़े हैं। अभी शांति धारा का जल अभी कलश में है, करी नहीं है, अभी वो जल है। लेकिन जैसे ही मंत्रों के साथ में वो जल भगवान के ऊपर आएगा, और जब वो नीचे आएगा वो गंधोदक बन जाएगा। कैसे बना वो गंधोदक? वहां के शुभ परिणाम, भगवान की पवित्रता, मंत्रों का उच्चारण, गंधोदक दवाई बन गया, वो जल दवाई बन गया। ऐसे ही आप अपने घर में अशुद्ध वस्तु ना खिलाएं अपने घर वालों को, और इसके साथ में मंत्रों को पढ़ते हुए भोजन बनाएं। आप अपने घर वालों के परिणाम देख लेना कि कितने अच्छे हो जाते हैं। भोजन सीधा असर करता है, जैसे इंजेक्शन असर करता है ना, बोलो ना, इंजेक्शन असर करता कि नहीं करता? करता है ना। ऐसे ही भोजन असर करता है। इंजेक्शन का असर तो आपने महसूस किया है, लेकिन कभी भोजन का असर महसूस नहीं किया है। जिस दिन आपका व्रत होता है, जिस दिन आप शुद्ध भोजन करते हैं, उस दिन का असर देख लेना, और जिस दिन आप अशुद्ध भोजन होटल में खा के आते हैं उस दिन का असर देख लेना, आपके अपने भाव पकड़ लेना। जिस दिन आप शुद्ध भोजन करेंगे, अपने आप ही माला फेरने का मन करेगा, अपने आप ही पूजा करने का मन करेगा, अपने आप ही स्वाध्याय करने का मन करेगा। और जैसे ही आप होटल का भोजन करके आएंगे, फिर सोचो कि माला फेर लें, भाव नहीं बनेंगे आपके। तो मेरी इन छोटी छोटी बातों को याद रखें, और उसका यदि अनुपालना हो सके, क्यों नहीं हो सकती? जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग उसका पालन करें ताकि ये जीवन समझदारी से जिया जा सके। बिना समझदारी की तो बहुत जिंदगी निकल गई, और कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को समझते रहें, सामने वाला आपको समझे ही ना। ऐसा भी होता है, एक समझ रहा है मगर दूसरा नहीं समझता है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं उसको भी ऐसी संगति प्राप्त हो। प्रार्थना करें भगवान से कि वो भी समझदार हो। बोलिए 24वां भगवान की धर्म स्नेही बंधु हो। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और शरीर। इसको हम शास्त्र की भाषा में बोले,
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 चीजें हमें मिली हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, 5 चीज मिल गई। हाँ, पेड़ को केवल शरीर मिला है, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण नहीं मिले हैं। लट, केंचुआ आदि को स्पर्शन और रसना मिली हुई है, लेकिन आगे की 3 इंद्री नहीं मिली है। चींटी, खटमल, जो इस तरह के प्राणी हैं, उन्हें स्पर्शन, रसना, घ्राण, नाक मिल गई है। नाक चींटी की है ना, कहीं भी सूंघ के पहुंच जाती है, मेरा भोजन कहाँ रखा, उसी डब्बे में जाएगी, और डब्बे रखे रहेंगे उसमें नहीं जाएगी, सीधे वहीं पहुंचेगी, उसकी नाक बता देती है उसको। तो 3 इंद्री हो गई। भौरा, मक्खी, मच्छर, ये 4 इंद्री हो गए। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, आंख और मिल गई। और पंचेंद्री, कान भी मिल गए, कान भी मिल गए। 5 चीजें मिल गई, लेकिन अभी एक चीज की कमी और रह गई, वो है मन। वो है मन। तो हम मनुष्य हैं, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। हालांकि गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा, गधा, बंदर, इन सबके पास भी 5 इंद्री भी हैं और मन भी है। इनके पास मन होता है समझने के लिए। कुत्ता कितना शिक्षित प्राणी है, उसको शिक्षा दो तो जैसा सिखाओ वैसा सीख जाता है। घोड़े को भी जैसा सिखाओ वैसा दौड़ना सीख जाता है। गधे को बोझ लादना सिखाओ, वो बोझ लादना सीख जाता है ना। तो ये सब मन वाले प्राणी हैं, लेकिन उनसे उत्कृष्ट हम हैं। उनकी भी 5 इंद्री है, मन है, मगर वो पशु योनि में है। और हमारी भी 5 इंद्री है, मन है, और हमारी मनुष्य योनि है। उनमें आगे बढ़ने के चांस नहीं है, मगर हमारे मनुष्य में आगे बढ़ने के चांस हैं। एक कुत्ता बनकर जन्म लेता है और कुत्ता बन के मर जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। एक घोड़ा बन के जन्म लेता है और घोड़ा ही बन के मर जाता है। एक गधा, कौन बोलो ना, कभी कभी उपमा दी जाती ना मनुष्यों को, ये तो गधा है, गधा इसलिए इसका नाम जरूर लिया मैंने। वो पशु योनि का है, तुम मनुष्य योनि के हो, और नाम किससे कर रहे हैं? पशु योनि वाले जानवर से। तो गधा बन के जन्म लेता है और गधा बन के ही मर जाता है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य में सारी उपमाएं पशुओं की दी है। नाक तोते जैसी, चाल हिरणी जैसी, मृग नैनी कहते ना, मृग नैनी यानी आंखें मृग के समान, और बाल किसी के लंबे हों, काले हों तो क्या कहते हैं? सांप के समान। हाँ, नागिन के समान बाल को कहते हैं। इस तरह से उपमा दी जाती कि नागिन के समान लटे हैं उसकी, है ना। तो इसी तरह से एक महिला थी, मैंने उससे कहा, बहन जी आपकी नाक तोते के समान। वो खुश हो गई, तोते से उपमा दे रही हूं और खुश हो गई। मैंने कहा आपकी नाक तोते के समान, आंख मृगनयनी मृग के समान, आपके बाल नागिन के समान, और आपकी चाल हिरणी जैसी। वो और खुश हो गई। मैंने एक बात आखिरी में बोल दी उनसे, काश मानव जैसी मानवता होती। पशुओं जैसी तो सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन मानव जैसी मानवता होती। तो मैंने ये बताया कि गधा बन के जन्म लेता, गधा बन के मर जाता, सभी जानवर, सभी जीव, सभी जंतु। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इंसान बन के जन्म लेता है और भगवान बन के निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। एक इंसान की पर्याय में जब वो देता है, दान देता है, दूसरों की सहायता करता है, मंदिर बनवाता है, धर्मशालाएं बनवाता है,
जब वो करुणा से भरकर बीमारों को औषध दान देता है, तो वो मनुष्य नहीं, उसके अंदर देवता प्रवेश कर गया। कौन प्रवेश कर गया? देवता प्रवेश कर गया। अब वो प्राणी देव के समान हो गया। वही प्राणी जब सामान्य रूप से अपना परिवार और थोड़ा सा और सेवा कर लेता है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, तो वो इंसान बन गया। दूसरों के दुख दर्द में काम आ जाता है, दूसरों के दुख को जानता है, समझता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वो एक इंसान बन गया। ठीक है, एक मानव बन गया। वही प्राणी जब इंसानियत से गिरता है तो पशु बन जाता है। जब इंसानियत से गिरता है तो पशु बन जाता है। और वही प्राणी जब घर में या बाहर या समाज में या देश में केवल कलेश करने का काम करता है, तो मनुष्य के रूप में वही प्राणी एक नरकी बन जाता है। नरक का छोटा सा उदाहरण है वर्तमान का कलेश। वर्तमान का कलेश नरक का छोटा सा उदाहरण मान के चलो। तो एक इंसान भी बन गया, देवता भी बन गया, पशु भी बन गया, नारकी भी बन गया, और तपस्या करे, त्याग करे, भक्ति करे और अपने आत्मा का ध्यान करे, तो एक इंसान भगवान बन जाता है। किसकी बात कर रही हूं? किसी और की नहीं, आपकी बात कर रही हूं। आपके अंदर ऐसे गुण पहचान लो। मैंने थर्मामीटर दे दिया है, हम इंसान हैं या पशु हैं या देवता हैं या नारकी हैं या रूप बदलते रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिन भर पूरा एक ही रूप नहीं चलता है। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। तो बंधुओं, हम पंचेंद्रीय मनुष्य, हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ करने की ताकत है। कहा जाता है पुरुषार्थ, एक शब्द आता है पुरुषार्थ। देव गति में पुरुषार्थ नहीं है, जो है जैसा है बस करते चलो। पशु गति में पुरुषार्थ नहीं है, नरक गति में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ केवल मनुष्य गति में है। अच्छाई से अच्छाई में आए और बुराई से निकले, ऐसा पुरुषार्थ केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। पशुओं का उदाहरण आता है, लेकिन 100 में से किसी एक आध का, 1000 करोड़ों में से एक आध का। लेकिन मनुष्यों का उदाहरण आता है 100 में से 90 का, कि वो कर सकते हैं। 10 ना करना चाहे वो बात अलग है। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है। यदि वो डॉक्टर के यहाँ होगा तो वहां उसका काम करता है। यदि वो कंप्यूटर किसी इंजीनियर के पास लगा हो तो नक्शा बनाने का काम करता है। यदि वो कंप्यूटर किसी बिजनेस वाले के यहाँ लगा हो तो घटाना जोड़ने का काम करने लगता है, अकाउंट का काम करने लगता है। वही कंप्यूटर किन्हीं बच्चों के पास में हो तो गेम खेलने का काम करने लगता है। वही कंप्यूटर यदि किसी वैज्ञानिक के पास में हो तो अनुसंधान का काम करने लगता है। वही कंप्यूटर फैक्ट्री में लगा हो तो वहां पे भी क्या वस्तु अच्छी है, खराब है, क्या वो सब बताने लगता है। यानी कंप्यूटर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब कौन कौन उस संभावनाओं में से क्या क्या निकाल सकता है, वो उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता पर निर्भर कर सकता है। और ये कंप्यूटर बनाया किसने है? अरे बोलो ना, मनुष्य ने बनाया ना। अरे पक्का? और तुमसे ज्यादा होशियार है। तुम भूल जाते हो, वो नहीं भूलता है। तुम जोड़ने घटाने में गलती कर देते हो, वो नहीं करता है, हैं? हाँ, और मनुष्य का बनाया कंप्यूटर उससे ज्यादा होशियार हो गया। मनुष्य पीछे रह गया, कंप्यूटर ज्यादा आगे पहुंच गया। तो जो जो चीजें कंप्यूटर में हैं, वो सारी चीजें यहाँ हैं, वो सारी चीजें यहाँ हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक इंसान अपनी जिंदगी में अपने दिमाग का केवल 5 या 7% बहुत है, 5% हिस्सा ही काम में ले पाता है, इससे ज्यादा हिस्सा काम में नहीं ले पाता है।
उसके पास में बहुत सारा दिमाग, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी कविताएं लिख सकता है, बहुत सारे लेख लिख सकता है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकता है, इंजीनियर का काम कर सकता है, डॉक्टर का काम, वो सब कर सकता है। लेकिन एक इंसान अपने जीवन में केवल 5% माइंड का हिस्सा काम में ले पाता है, 100% हिस्सा तो किसी का जिंदगी में कभी काम आता ही नहीं है। बस थोड़ा खोलने की जरूरत है और बाकी हिस्सा जो है ना, जंग लग जाती बाकी हिस्से में हमारे। क्यों? यदि चाकू तुम्हारी पड़ी रहे तो क्या होगा? जंग लग जाएगी ना। और जो चाकू काम करती रहे तो अच्छी रहेगी ना। घर के उदाहरण से समझ लो बात को। यदि दिमाग को काम में लेते रहोगे तो इस दिमाग में क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की जंग नहीं लगेगी। और इस दिमाग को यदि अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो लग जाएगी, इसकी सारी जंग लग जाएगी। और जंग लगी और जीवन खराब हुआ, जंग लगी चाकू खराब हुआ, जंग लगी लोहा खराब हुआ, और जंग लगी जीवन खराब हुआ। जितनी कषाएं उतना जीवन खराब। जैसे एक पारस मणि होती है, पारस मणि को यदि लोहे का स्पर्श करवा दिया जाए, ये लोहे का स्पर्श पारस मणि को करवा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। बनता नहीं बनता है? बन जाता है। और यदि लोहे में जंग लगी हो तो नहीं बनता है। हम सब भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये पारसमणि है। देव शास्त्र गुरु क्या है हमारे? पारसमणि है। हम क्यों नहीं बन पा रहे अभी तक सोना? क्योंकि हमारे लोहे में कषाय और पापों की जंग लगी हुई है, इसीलिए हम पारसमणि नहीं बन पा रहे। हमारे अंदर ताकत है कि हम पारसमणि बन जाएं और पारसमणि का स्पर्श भी करते हैं, मगर वही कारण है कि जंग इतनी लगी है कि हम करते हुए भी वो उसका अनुभव, उसका आनंद, उसका सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मंदिर आते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मंदिर में आओ तो चप्पल बाहर जब उतारते हो, मेरे क्रोध का त्याग, मेरे मान का त्याग, मायाचारी का त्याग, लोभ का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग और राग, द्वेष, मोह का त्याग। चप्पल उतारी ना। चप्पल क्यों उतारी? गंदगी है, उसमें गंदगी लग गई है, इसलिए चप्पल बाहर उतार दी आपने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पैर भी धो लिए, बची कुछ ही गंदगी थी वो भी निकाल दिया आपने।